हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे और पढ़ाई लिखाई में भी रहे। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल वॉल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारा लिविंग थिंग ऐसा है, जैसे प्लांट हुआ, अलगी हुआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब के ऊपर एक सेल का वॉल होता है। सबसे जो बाहर का लेयर होता है उसमें सेल वॉल बोलते हैं। जब प्लांट में, बैक्टीरिया में, अलगी में, इन सब किस्म का जो लिविंग थिंग है, इनके बाहर में, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में भी एक लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो उस सेल वॉल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है और उसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, a non-living rigid structure called the cell wall form an outer covering for the plasma membrane, the plant, algae, bacteria। मतलब इस पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग और रिजिड और टाइट, मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो कवर किया रहता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका? किसका? प्लांट का, अलगी का, बैक्टीरिया, फंगी। माने जो प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंगी जो है, इन सब के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इन सब का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, बैक्टीरिया का, फंगस का, अलगी का, इन सब का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक नॉन लिविंग और कैसा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये लाइन समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट में क्या बोल रहा? जो प्लांट है, बैक्टीरिया है, अलगी या फंगस है, उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में एक रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। जो सेल वॉल जो होता है, जो सेल वॉल होता है, वो क्या होता है? वो तीन लेयर का होता है। सेल वॉल जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो नॉन लिविंग रिजिड सेल पाया जाता है, उसके अंदर तीन लेयर होता है। जैसे पहला को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वॉल, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, तीसरा को बोलते हैं टर्सरी वॉल। देखिए यहाँ डायग्राम में बताया गया कि प्राइमरी वॉल सबसे बाहर वाला जो प्राइमरी वॉल, उसके बाद देखिए सेकेंडरी वॉल जो होता है, उसमें क्या होता है? उसके नीचे जो सेकेंडरी वॉल होता है, उसमें पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो ये सब का होता है साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है। और ये वाला क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये क्या चीज़ है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड होता है, वो उसके अंदर, सेल वॉल के अंदर तीन लेयर होता है। देखिए यहाँ पर देखा प्राइमरी वॉल। तो जो प्राइमरी वॉल जो होता है, देखिए डायग्राम में मैंने शुरू किया प्राइमरी वॉल को। तो प्राइमरी वॉल जो होता है वो क्या होता है, किन चीज़ से मिलकर बना होता है? तो देखिए जो प्राइमरी वॉल जो होता है, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिखेगा, ये थिन होता है। पहला बात, थिन और इलास्टिक, मतलब पतला होता है, इलास्टिक लचकदार होता है। दूसरा पॉइंट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, इससे मिलकर बना होता है। और तीसरा बात, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, उसके अंदर वो सलाहियत होता है जो ग्रोथ करे, बढ़े, मोटाए, उसके अंदर सलाहियत। तो जो प्राइमरी सेल वॉल के सेल वॉल में तीन लेयर होता है, हम लोग देख रहे हैं। तो तीनों लेयर में जो सबसे पहला लेयर है प्राइमरी वॉल, जो देखिए डायग्राम में यहाँ पर शो मैंने किया है, उसमें वो किस चीज से बना होता है? वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन से बना होता है। और उसके अंदर सलाहियत होता है कि वो ग्रोथ करे, और वो पतला होता है और इलास्टिक होता है। बात क्लियर? अब ये दूसरा जो सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सेकेंडरी वॉल जो है, वो सेकेंडरी वॉल कैसा होता है भैया? वो रिजिड और थिक होता है। पहला क्या होता है? रिजिड माने सख्त होता है, और थिक होता है, मोटा होता है। और किस चीज से बना होता है? वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बना। क्लियर? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है सेकेंडरी वॉल। और कैसा होता है? रिजिड होता है और थिक होता है, सख्त होता है और मोटा होता है। और absence of meristematic cell, absence of meristematic cells, that means मतलब जो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल में मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो देखिए एब्सेंट है।
इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी वॉल जो होता है यानी सेल वॉल का जो दूसरा लेयर होता है सेकेंडरी वॉल, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल एब्सेंट है। दैट मींस इसमें कोई तरह का ग्रोथ नहीं होता। प्राइमरी वॉल में ग्रोथ हो रहा है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दैट मींस इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल अगर एब्सेंट है, इसके मतलब सेकेंडरी वॉल में कोई तरह का ग्रोथ नहीं है। पहला बात समझ में आया। अब आते हैं टर्सरी वॉल। जो टर्सरी वॉल है इसी आपका जिम्नोस्पर्म में पाया। देखिए प्रेजेंट ओनली ट्रेची ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट का एक जात है, जैसे एनिमल का जात है, उसमें प्लांट का एक जात है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ टर्सरी वॉल पाया जाता है और ये बना होता है हेमिसेलुलोज प्लस जाइलेन से बना होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बात समझ में आया? तो हम लोग ने यहाँ पर देखा जो हम लोग यहाँ देखा कि जो सेल वॉल होता है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल से बना होता है। और प्राइमरी वॉल इलास्टिक होता है, ग्रोथ हो सकता है। सेकेंडरी वॉल रिजिड होता है और ये ग्रोथ नहीं, और इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल एब्सेंट होते हैं इसलिए ग्रोथ नहीं कर सकता। टर्सरी वॉल जो है वो जिम्नोस्पर्म में पाया, तो जो हेमिसेलो जाइलेन से बना होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मिडिल लैमिला लेयर बिटवीन द टू सेल्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेज। मतलब बोल रहा यहाँ पर तीसरा पॉइंट में कि मिडिल लैमिला नाम का एक लेयर दो सेल के बीच में पाया जाता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। जैसे ये इसे पकड़ लीजिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल के बीच में ये एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर। जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये दोनों प्लांट का सेल, ये दोनों सेल के बीच में एक लेयर पाया जा रहा जो किससे बना होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से बना होता है, जिसको हम लोग मिडिल लैमिला बोलते हैं। समझ में आया बात? तो मिडिल लैमिला दो सेल के बीच में एक लेयर होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेज से बना होता है। समझ में आया? क्लियर? अब देखिए चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सेलुलोज जो होता है मेन कंस्टिट्यूएंट्स अरेंज इन लेयर टू फॉर्म एस स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल जो है, सेल वॉल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है, देखिए यहाँ पर बता रहा है सेलुलोज मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो क्या करता है पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर को बनाता है। और वो सेलुलोज जो होता है वो सेलुलोज इज मेन कंस्टिट्यूएंट अरेंज इन लेयर फॉर्म स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। माने सेलुलोज सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट है जो लेयर के परत बाई परत माने लेयर के शक्ल में पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर को तैयार करता है। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट। अब देखिए पांचवा पॉइंट में बोल रहा है यहाँ पर कि हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन द सेलुलोज लेयर। मतलब जो सेल वॉल में जो सेलुलोज होता है सेल वॉल का, हम लोग इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में हम लोग देखा कि मेन जो कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का वो सेलुलोज है जो लेयर के फॉर्म में सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है? अब जो यहाँ पर इस पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट में कि जो हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन जो है क्या चीज फॉर्म कर रहा, फॉर्म है मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन द सेलुलोज लेयर। जो सेलुलोज का जो लेयर है उसके बीच में ये हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन होता है जो क्या करता है मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। जो सेल वॉल का मैट्रिक्स होता है, जो सेल वॉल का मेन मैंने जो उसका जो सेल वॉल के मैट्रिक्स मतलब उसका मेन केमिकल होता है मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। उसका मेन मटेरियल जो है वो सेल वॉल का हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन जो है वो सेलुलोज का जो लेयर होता है उन्हीं के अंदर में मौजूद होता है। इस पॉइंट में ये बात हुई। समझ में आया? तो पहला में हम लोग देखा, इसमें इस पॉइंट में हम लोग देखा कि सेलुलोज मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का जो लेयर बाय लेयर के शक्ल में पूरा सेल वॉल को तैयार करता है। अब इस पॉइंट में हम लोग देखा हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन, लिग्निन जो है
वो मैट्रिक्स है किसका, सेल वॉल का, इन बिटवीन द सेलुलोज लेयर। जो सेलुलोज का जो लेयर होता है उस लेयर में ये सब हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन, ल्यूटिन वगैरह पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद वाला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है सेल वॉल मैट्रिक्स। सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है क्या है, हेमिसेलुलोज, क्यूटिन और आपका पैक्टिन एक्सेट्रा, जो भी सब सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है वो सिंथेसाइज इन प्लांट, वो प्लांट के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। किससे, गोल्गी बॉडी और ट्यूब और गल्गी बॉडी से, जिसको हम लोग डेक्टीजोम भी बोलते हैं। तो गोल्गी बॉडी से ही जो सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और क्यूटिन तैयार होता है। बात समझ में आया। तो जो मैट्रिक्स है किसका, सेल वॉल का, जिसका नाम है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, क्यूटिन एक्सेट्रा, वो सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर किसकी मदद से, गोल्गी बॉडी के से तैयार होता है। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज ओकर इन सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेलुलोज जो है, सेलुलोज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के मदद से, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेलुलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज ओकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के मदद से सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। और जो मैट्रिक्स है जो सेल वॉल का, जैसे हेमिसेलुलोज, क्यूटिन और पैक्टिन, वो गोल्गी बॉडी के मदद से उसका फॉर्मेशन होता है। ये सब पॉइंट क्लियर हुआ। अब उसके बाद वाला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि कनेक्शंस बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कैरेक्टर मतलब यहाँ पर बोले जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे दो सेल है, जो दो सेल आपस में एक दूसरा से कनेक्ट जो होता है उस कनेक्शंस को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। जैसे आप यहाँ समझिए, जैसे सपोज कीजिए जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये दोनों सेल आपस में एक कनेक्शन से, जैसे ये कनेक्शन है, इस कनेक्शंस के मदद से आपस से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका क्या बोले हम लोग, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कैरेक्टर। इस कनेक्शन जो दो सेल है, ये दोनों सेल जो है एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन के हेल्प से ये दोनों सेल आपस में इनका साइटोप्लाज्म जो जुड़ा हुआ है या सेल जुड़ा हुआ, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। यही बात यहाँ बोला कि कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट, कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट एंड टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडेस्माटा, सॉरी इसको प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, सॉरी इसको प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। What is plasmodesmata? Is connections between the two adjacent plant cells. Okay, is called plasmodesmata. इस कैरेक्टर को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये सिर्फ देखिए लिखा हुआ मल्टी सेलुलर प्लांट में ही पाया जाता है। जो मल्टी सेलुलर प्लांट है उनका जो सेल होता है वो उनका सेल आपस में एक कनेक्शंस के हेल्प से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं इस कैरेक्टर को। ठीक है। और ये जो है मल्टी सेलुलर प्लांट में होता है। अब देखिए इसका आगे लिखा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स भी कहते हैं, हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्मा। अरे प्लाज्मोडेस्माटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल जो है वो क्या करता है, मदद करता है मेंटेन रखने में कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब एक दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म में जो कंटिन्यूटी मेंटेन रखने में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो ये सब इतना बात हम लोगों को समझ में आया, तो इस सब चीज को हम लोग अच्छा से दिमाग में रखना है। फिर से देखिए रिपीट करते हैं। देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है मैंने एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट हुआ, प्लांट अलगी बैक्टीरिया फंगी, प्लांट अलगी बैक्टीरिया फंगी, इस किस्म का जो लिविंग थिंग्स है उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर का कवरिंग होता है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर। अब जो सेल वॉल होता है, देखिए इस पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सेल वॉल होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला को बोलते हैं प्राइमरी वॉल, दूसरा को सेकेंडरी, तीसरा को टर्शियरी।
तो अब जो प्राइमरी वॉल जो होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है, और वो सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन से बना होता है और कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और उसके अंदर ग्रोथ करने का सलाहियत होता है। और जो सेकेंडरी वॉल जो होता है वो रिजिड और थिक होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से ही बना होता है, और इसके अंदर अब्सेंस होता है क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक से, इस वजह से ग्रोथ करने का कैपेबल नहीं होता है। कौन सेकेंडरी। और टर्सरी जो वॉल होता है वो किसमें, वो जिम्नोस्पर्म के ट्रेचिया में, जिम्नोस्पर्म में ये पाया जाता है। ये प्लांट का किस्म है जो कंपोज ऑफ हेमीसेलुलोज और जाइलेन, हेमीसेलुलोज जाइलेन से बना है। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मिडिल लैमेला लेयर्स बिटवीन द टू सेल्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेज। अब जैसे दो सेल है, दो सेल के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। इस पॉइंट में ये ठीक है, क्लियर। मिडिल लैमेला लेयर बिटवीन द टू सेल, से दो सेल है, दो सेल के बीच में एक लेयर पाया जाता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है, जिसको हम लोग मिडिल लैमेला लेयर बोलते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है सेलुलोज जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है, अरेंज रहता है कैसा, लेयर के फॉर्म में, किसमें, सेल वॉल में। सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन हुआ भैया, सेलुलोज, जो लेयर के फॉर्म में पूरा सेल वॉल में मौजूद होता है। ठीक है। अब देखिए हेमीसेलुलोज पैक्टिन क्यूटिन लिग्निन इका मैट्रिक्स है किसका, सेल वॉल का, जो कहां होता है, जो सेलुलोज के लेयर में मौजूद होता है, इन बिटवीन द सेलुलोज लेयर में मौजूद होता है। समझ में आया। अब देखिए जो सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है, कौन चीज, हेमीसेलुलोज पैक्टिन क्यूटिन लिग्निन एक्सेट्रा आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट में ही, वो प्लांट के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, किसमें, गोल्गी बॉडी के मदद से। इन प्लांट गोल्गी बॉडीज के मदद से ही वो सेल वॉल का मैट्रिक्स जो है वो तैयार होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद वाला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज ओकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है कौन चीज है, सेलुलोज, वो कहां से फॉर्म होता है, सेल मेम्ब्रेन के मदद से तैयार। ठीक है। अब उसके बाद वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखिए कनेक्शंस बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडिस्माटा। प्लाज्मोडिस्माटा क्या है, जैसे एक सेल दो सेल के बीच में जो कनेक्शंस होता है उसको प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं। ये कनेक्शन सिर्फ मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, और इस कनेक्शंस को मेंटेन करके रखता है कौन चीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स इज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्मा। क्लियर। अब यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग आते हैं जो सेल वॉल जो भैया उनका काम क्या है, ये दो चीज हम लोग देखा काहे से बने हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनका काम क्या है, सेल वॉल भैया का काम का। देखिए सेल वॉल का पहला काम है शेप टू द सेल, माने एक सेल को शेप प्रोवाइड करना है, एक सेल को शेप देता है, शक्ल देता है। ठीक है। दूसरा काम है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकली डैमेज एंड इन्फेक्शंस, मतलब जो सेल वॉल जो होता है वो किसी भी सेल को माने जो मैकेनिकली डैमेज, जैसे मैकेनिकली डैमेज जैसे कोई इन्फेक्शन से या कोई हवा या फिर कोई मैकेनिकली कोई केमिकल वगैरह से डैमेज होने में सेल को बचाता है, क्योंकि ये ऊपर का एक लेयर होता है। तो ऊपर का लेयर जो होता है सेल वॉल होता है वो कैसे प्रोटेक्शंस करता है, जैसे इन्फेक्शन से, जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं कि इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसी तरह जैसे कपड़ा हम लोग बॉडी को सेफ करता है बहुत सारा चीज से, उसी तरह जो सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल है प्रोटेक्शंस देता है किसको, सेल को, फ्रॉम मैकेनिकली डैमेज एंड इन्फेक्शन से बैक्टीरिया वायरस के जो अटैक होगा। तो सेल वॉल तो क्या होता है, वो सेल वॉल का नॉन लिविंग रिजिड, तो वो क्या करता है, वो सेल तक उस चीज को नहीं पहुंचने देता, इन्फेक्शन से सेफ करता है। ठीक है। हम लोग बॉडी में कपड़ा काम करता है उसी तरह सेल वॉल जो है सेल में काम करता है। ठीक है। हेल्प द सेल टू सेल इंटरैक्शंस। और देखिए ये प्लाज्मोडियम, जैसे हम लोग पढ़ा प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, कनेक्शंस बना रहा सेल टू सेल, तो ये हेल्प सेल टू सेल इंटरैक्शन, माने एक सेल से दूसरा सेल में इंटरैक्शंस को मेंटेन करने में सेल वॉल काम करता है। प्रोवाइड द बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलने का मतलब अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बहुत सारा जो छोटा छोटा जानवर है
जिसका सेल को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है या सेल को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में ये बैरियर बनता है, मतलब एक रुकावट के शक्ल में सामने में आता है, जिससे सेल का हिफाजत होता है। तो इस तरह, तो यहाँ पर 4 पॉइंट जो लिखा है फंक्शन समझ में आया। पहला पॉइंट में क्या है, शेप टू द सेल, मतलब पहला शेप देता है किसको, सेल वॉल देता है शेप सेल को, पहला बात। दूसरा बात प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है। मैकेनिकल डैमेज, जैसे आंधी तूफान आया या बारिश हुआ तो उससे सेल का हिफाजत करता है, या कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस अटैक किया तो उनसे इसका हिफाजत करता है। ठीक, तो लड़ाई करता है, सेल तक पहुंचने नहीं देता है। कवर है, जैसे कोई चीज कवर होता है, कवर हेल्प टू सेल इंटरैक्शंस, जैसे प्लाज्मोडियम बनाता है, जैसे हम लोग प्लाज्मोडिस्माटा देखें, तो सेल वॉल जो क्या करता है, माने कनेक्शंस तैयार करता है सेल टू सेल से, और उसको मेंटेन रखता है। ठीक, तो और प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे अनडिजायरेबल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बहुत सारा छोटा छोटा जो जानवर है जो वो हम लोग का सेल तक पहुंच के, सॉरी प्लांट के सेल तक पहुंच के या बैक्टीरिया के सेल तक पहुंच के उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए ये बैरियर का काम करता है। तो ये फंक्शंस है जिसको याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग को तमाम बात समझ में आ गया, और हम लोग ये वचन करते हैं कि कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, सदैव उत्साहित होकर अपने लक्ष्य पर जिम्मेदारी बनाए रखेंगे। आज का क्लास यही है।